हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हैं तो बढ़िया रहिए, खाते पीते ऐश करिए, मस्त रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या क्लास 10 ऑल फिजिक्स फार्मूला। ये हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं और जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एकदम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप एकदम समझाया जाएगा। ये नहीं कि एफ है, भी है, यू है, इसका मतलब नहीं समझ, इसका यू मतलब समझाएगा कौन यू क्या है, भी क्या है और एफ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। दिया है दर्पण सूत्र। तो दोस्तों दर्पण सूत्र क्या होता है? जो दर्पण सूत्र हो, दर्पण सूत्र का फार्मूला दोस्तों हमारा क्या होता है? दर्पण सूत्र का जो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या होता है दोस्तों? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो हमारा यफ होता है दोस्तों, ये हमारा जो यफ होता है, यफ को हम कहते हैं फोकस। यफ को दोस्तों हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक, यफ को फोकस दूरी। और जो हमारा भी होता है वो दोस्तों हमारा होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा यू होता है दोस्तों हमारा वस्तु का आकार होता है। क्या दोस्तों? हमारा वस्तु का आकार। ठीक है दोस्तों, वस्तु का आकार। क्लियर दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम दूसरे चलते हैं। लेंस सूत्र। लेंस सूत्र दोस्तों क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। केवल दर्पण सूत्र में प्लस है और लेंस सूत्र में क्या होता है? हमारा माइनस होता है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। जो हमारा यफ होता है तो दोस्तों हमारा यफ फोकस दूरी होता है। यफ क्या दोस्तों? हमारा फोकस दूरी होता है। और यू होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। और हमारा यू होता है क्या? यू हमारा हो जाए वस्तु का आकार। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो चलिए दोस्तों अब देखिए धारा का। धारा दोस्तों देखिए क्या होता है। धारा को हम आई से डिनोट करते हैं दोस्तों, आई से। तो आई बराबर क्यू अपान टी। आई हमारा दोस्तों हमारा धारा होता है। आई बराबर, अब देखिए आई बराबर क्या होता है दोस्तों? हमारा धारा होता है। ठीक, और जो हमारा क्यू होता है, क्यू बराबर हमारा होता है आवेश होता है। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा आई होता है, आई हमारा मतलब जो हमारा टी होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों टी है, टी जो हमारा होता है दोस्तों वो हमारा होता है समय। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब प्रतिरोध को हम देखते हैं। प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा प्रतिरोध। और हमारा भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? भी बराबर हमारा हो जाएगा विभवांतर। और हमारा जो हमारा दोस्तों आई है, इसको हम कह देंगे धारा। आई बराबर धारा, ये आई बराबर धारा, ये तो आप पढ़े ही हैं, यहाँ पर पढ़े ही हैं। ठीक है दोस्तों, आई बराबर धारा। अब देखिए दोस्तों, हमको शक्ति देखना है। शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर W/T, पी बराबर W/T। अब दोस्तों जो हमारा पी होता है, पी को हम कहें, देखो पी बराबर हमारा हो जाएगा शक्ति, पी बराबर हमारा शक्ति। और हमारा डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा? वर्क, यानी हमारा कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और टी बराबर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? टी बराबर हमारा समय हो जाएगा। दोस्तों हम आपको ज़्यादा टाइम में लेते हुए वीडियो को जल्दी हम बना रहे हैं कि आपको टाइम खर्च ना हो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और शक्ति का होता है, एक और शक्ति का फार्मूला होता है। शक्ति के दोस्तों 4 फार्मूले होते हैं। एक बराबर पी बराबर W/T, और एक होता है पी बराबर VI। पी बराबर तो ये शक्ति हो जाएगा, और ये हमारे दोस्तों हमारा क्या होता है? विभवांतर। ये हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा? विभवांतर। ये हमारा विभवांतर होता है। आई तो हमारा धारा, ही तो जानते हैं आप। अब देखिए एक और शक्ति का फार्मूला दोस्तों होता है P बराबर V²R। क्या दोस्तों? P बराबर V²R। तो दोस्तों हमारा जो P है वो भी हमारा शक्ति हो जाएगा, और V जो हमारा है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भाई विभवांतर। देखिए दोस्तों ये भी है, ये भी है, तो ये हमारा V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? विभवांतर। V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? विभवांतर। ठीक। और देखिए जब R है तो R हम पहले सीख चुके हैं कि R बराबर यहाँ पर प्रतिरोध था। R बराबर प्रतिरोध लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और P का फार्मूला होता है शक्ति का। P बराबर I²R। आई का मान हमारा, आई मतलब धारा, R बराबर प्रतिरोध। अब दोस्तों कहेंगे कि आप क्यों P की इतने क्यों जो P है इसके इतने फार्मूले हैं? दोस्तों P के इसलिए इतने फार्मूले हैं क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में वर्क और टाइम दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और जब आपको क्वेश्चन में विभवांतर और धारा दिया रहेगा तो आप ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे, और जब आपको क्वेश्चन में विभवांतर और प्रतिरोध दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला प्रयोग करेंगे, और जब आपको क्वेश्चन में धारा और प्रतिरोध दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कार्य दोस्तों क्या होता है? कार्य को हम W से डिनोट करते हैं। कार्य मतलब वर्क, W फॉर वर्क। तो W बराबर हो जाएगा हमारा कार्य हो जाएगा, और हमारा V बराबर ये तो जानते हैं विभवांतर हो जाएगा, I बराबर धारा, T बराबर समय। ठीक हो गया।
अब देखिए कार्य का एक और फार्मूला है, एक W बराबर आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हमारा धारा हो जाएगा, आर प्रतिरोध हो जाएगा, और जो हमारा टी है वो समय हो जाएगा। और एक वर्ग का और फार्मूला है वो देख लीजिए कि W बराबर होता है वी स्क्वायर टी अपान आर। क्या होता है दोस्तों, वी स्क्वायर टी अपान आर। तो हमारा जो V होता है विभवांतर, T हमारा समय होता है, R प्रतिरोध होता है। अब कहेंगे W के सर इतने क्यों दिए हैं, तो देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको VIT क्वेश्चन में विभवांतर, धारा और समय दिया रहेगा तो क्वेश्चन में हम ये प्रयोग करेंगे, और जब हमें धारा प्रतिरोध और समय दिया रहेगा तो हम ये प्रयोग करेंगे, और जब क्वेश्चन में विभवांतर और समय और प्रतिरोध दिया रहेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब कहेगा कि यदि एक परिपथ में वोल्ट इतना है, वोल्ट 25 वोल्ट है और धारा 1 एम्पियर है और समय टी है, तो उस परिपथ में कार्य बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ता है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। देखिए अब शक्ति का देखिए, शक्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, शक्ति होता है लेंस। ठीक है, लेंस। अब लेंस को बारे में देखिए, अब लेंस क्या होता है। ठीक, जैसे लेंस को हम किससे, लेंस की जो शक्ति होती है, जो आप चश्मा लगाते हैं उसमें लेंस लगा होता है, कितना माइनस में कितना प्लस में, तो उसको हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर 1/F, जो हमारा होता है यम फॉर क्या होता है दोस्तों, हमारा मीटर में होता है। ठीक है दोस्तों, मीटर में होता है। ये जो यम होता है वो मीटर में होता है। अगर यम सेंटीमीटर में होता है दोस्तों तो हमारा 100/F हो जाता है। P बराबर 100/F हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए फोकस दोस्तों क्या होता है, फोकस बराबर F बराबर R/2। फोकस का ये भी फार्मूला F बराबर R/2, जहाँ हमारा R क्या है दोस्तों, हमारा ये तो जानते ही हैं, R बराबर ये हमारा त्रिज्या है। ठीक है, फोकस माने ये तो हमारा फोकस ही है, ये है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों और फार्मूला देखते हैं। ठीक दोस्तों, देखते हैं और फार्मूला। घर का बिल, अगर आपके घर में बिजली जल रहा है तो कहेगा, जेई आपसे आएगा, कहेगा आपके घर में कितना बिजली है। अगर वो गलत जोड़ दिया तो कहेंगे ए साहब ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। देखिए जो हमारा वाट होता है कि आपके घर में कितना वाट प्रतिदिन के खपत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना घंटा आपके घर में बिजली जल रहा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए कितना दिन जला है। ठीक है, अब अपान 1000 कर देंगे तो घर का पूरा बिजली निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो हमारा आवेश होता है, आवेश का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आवेश बराबर हमारा होता है Q/N। जो हमारा N होता है, N ये हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हमारा N होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश दोस्तों कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻31 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जब आप आवेश निकालेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनों का आवेश रखना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वोल्ट। तो वोल्ट क्या होता है, वोल्ट बराबर हमारा V/W/Q। V बराबर W/Q। V हमारा वोल्ट हो जाएगा, ये विभवांतर हो जाएगा, और W हमारा वर्क हो जाएगा, Q हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा। जब ऊष्मा का आप ज्ञात करेंगे, ऊष्मा को हम क्या करते हैं, H से डिनोट करते हैं। ऊष्मा को हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा को हम H से डिनोट करते हैं। जब H बराबर लिखेंगे I², I क्या है हमारा दोस्तों, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, और T हमारा क्या है दोस्तों, समय है। ठीक, अब देखिए एक और ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर VIT। V विभवांतर हो जाएगा, I धारा हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना धारा है और इतना प्रतिरोध है और इतना समय है, तो आप उस परिपथ में ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए, तो आप ऊष्मा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ऊष्मा का दोस्तों एक और फार्मूला, अगर इस फार्मूले पर लगाएंगे तो ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जूल में आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जूल में आएगा। अगर आप I² RT/4/2 4.2 नीचे बट्टा में लिख देंगे, और ये भी हो जाएगा VIT/4/2 अगर आप नीचे लिख देंगे 4.2। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो हमारा तब आंसर है दोस्तों, हमारा आंसर है वो हमारा कैलोरी में आता है। कैलोरी में आता है दोस्तों, कैलोरी में आता है। ठीक है दोस्तों, या क्या रखे, कैलोरी में। जब 4.2 लगा देंगे बट्टा में तो हमारा कैलोरी में आएगा, और जब 4.2 नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जूल मात्रक में आएगा। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन देखिए दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन को 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इनफाइनाइट। माने जितने प्रतिरोध परिपथ में होंगे उतना ले सकते हैं, 1/R3 तक नहीं लेंगे, 1 इनफाइनाइट तक जितने प्रतिरोध परिपथ में है उतना ले सकते हैं।
श्रेणी क्रम संयोजन दोस्तों देखिए क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट R3 श्रेणी क्रम ऐसे। समांतर क्रम दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई परिपथ है, जैसे ये से ऐसे कोई परिपथ है, ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई परिपथ है, ऐसे कोई परिपथ है, ऐसे कोई परिपथ है, ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई परिपथ है, ठीक है, ये बैटरी से जोड़ दिया गया। जब धारा ऐसे जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे आई धारा जाएगी, और आई धारा जाने के बाद दोस्तों हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा इसमें I1 मान लीजिए, इसमें I1 धारा बहने लगी, इसमें I1 और इसमें क्या I2 और इसमें क्या है दोस्तों I3 धारा बहने लगी, ठीक है। इन दोनों में जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इस क्रम में जोड़ेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 ये प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध जितना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। और हमारा धारा होता है वो हमारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हमारा ऐसे होता है, जैसे ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। धारा एक दिशा में बहती है तो इसमें प्रतिरोध कितना, इसमें प्रतिरोध कितना, इसमें प्रतिरोध कितना है, उसके हिसाब से जोड़ लेते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए क्या है, गिफ्ट है, ये आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अवतल दर्पण में F माइनस में होगा कि F प्लस में होगा, वही आपको एकदम बताने आए हैं। देखिए अवतल दर्पण में दोस्तों हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण में हमारा जो F होता है वो माइनस में होता है और U माइनस में होता है और भी प्लस में होता है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से आपको प्लस माइनस में गड़बड़ी होता है। सवाल तो आता है आपको, लेकिन आपको प्लस माइनस में गड़बड़ी होता है और वहीं आपका घिसपिच हो जाता है और आंसर गलत आ जाता है। उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या होता है, F प्लस में होता है, U माइनस में होता है और भी प्लस में होता है। दोस्तों हमारे F क्या होता है, ये फोकस होता है और फोकस दूरी होता है, और U हमारा दोस्तों यह वस्तु की दूरी होता है, और हमारे ये क्या होता है, ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी होता है, भी प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी और F फोकस दूरी। उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या होता है, F प्लस में होता है, U माइनस में होता है और भी प्लस में होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए U अवतल दर्पण, अवतल लेंस में क्या होता है दोस्तों, अवतल लेंस में F माइनस में होता है और U माइनस में होता है, माने V माइनस में होता है, माने अवतल दर्पण में सब माइनस में होता है दोस्तों। अवतल दर्पण में क्या होता है, सब माइनस में होता है। और उत्तल लेंस में दोस्तों हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस में हमारा F प्लस में होता है और U माइनस में होता है और भी माइनस में होता है, ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस में केवल F फोकस प्लस में होता है, बाकी हमारा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी हमारा होती है वो भी माइनस में होता है, और प्रतिबिंब की दूरी वो भी हमारा माइनस में होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके प्यार दिया इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे